हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 5 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन। और ये एक इंट्रोडक्शन का वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ ए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ ए होल। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन जब एक पूरा होल को जब एक पूरा एक होल नंबर को या एक होल पार्ट को जब हम डिवाइड करता है इक्वली, तो उस नंबर को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल कि मान चलिए ये कोई पिज्ज़ा है और ये पिज्ज़ा को आपने 4 टुकड़ों में आपने डिवाइड कर दिया है और आपका 4 दोस्त है, तो 1 2 3 4, तो 4 दोस्त है तो 4 दोस्त को एक एक करके पीस मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल पार्ट्स कितना हो गया 4 और हर एक लोगों को कितना करके पीस मिलेगा 1। तो ये बन गया एक फ्रैक्शन। तो ये पूरा पार्ट में से 1/4 एक फ्रैक्शन बन गया है। तो हम बोल सकते हैं अगर कोई आपका दोस्त है, तो अगर आपने एक पिज्ज़ा को ले लिया और उसके बाद आपका 4 दोस्त आ गया है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने 4 पार्ट खा लिया, क्योंकि 4 पार्ट में से तो आपने एक पार्ट को खा लिया। तो हम बोलेंगे क्या 1/4 पार्ट ऑफ दी पिज्ज़ा आई हैव इटन। इसका मतलब है कि 1/4 पार्ट मतलब 4 भाग में से एक भाग आपने खाया है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शंस बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शंस बहुत फ्रैक्शंस है, जैसे कि अनलिमिटेड फ्रैक्शंस है। 2/3 एक फ्रैक्शन हो गया, हम लिख सकते हैं 4/7 एक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। 5/9 एक फ्रैक्शन हो गया है। तो ये सारे जो नंबर्स है ये फ्रैक्शंस है। तो इन फ्रैक्शंस में से हमेशा जो ऊपर वाला नंबर है, ये जो 5 वाला नंबर है, इनको हम न्यूमरेटर बोलेंगे। न्यूमरेटर बोलता है, ठीक है। जो ऊपर वाला जो नंबर है उनको हम न्यूमरेटर बोलेंगे और जो नीचे का जो नंबर है उनको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रैक्शंस होता है, फ्रैक्शंस का जो ऊपर वाला नंबर होगा उनको हम न्यूमरेटर बोलेंगे और जो नीचे वाला नंबर होगा उनको हम डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया कि फ्रैक्शन के मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले हम सीखेंगे लाइक फ्रैक्शंस। तो बहुत प्रकार का फ्रैक्शंस है, तो एक एक करके हम सीखेंगे कि फ्रैक्शंस कितना प्रकार का है और क्या क्या है। तो लाइक फ्रैक्शंस, तो नाम से ही पता चल रहा है कि लाइक के मतलब लाइक एक जैसा हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। जैसे कि फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। तो जिनका सेम डिनोमिनेटर्स रहेगा उनको हम लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल ले लेंगे 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, ठीक है। ये सारे जो है ये लाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल है। कैसे? सेम डिनोमिनेटर्स। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि 9 9 9 9 सारे के सारे कहाँ पे है? ये डिनोमिनेटर की पोजीशन पे है। तो इसका मतलब है कि जब भी इस तरह का कोई फ्रैक्शन आपको सीरियली दिख रहा है कि नीचे में एक ही नंबर हो, उसमें 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर सारे के सारे डिनोमिनेटर्स अगर सेम नंबर का है तो उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे क्या? लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में आपको सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि सारे डिनोमिनेटर्स अगर सेम है, ऊपर में कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर में नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर नंबर सेम है तो उनको हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, उनको हम बोलता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर की मतलब ऐसा जो नंबर है, जो न्यूमरेटर है, अगर वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि एग्जांपल 3/4, 5/7, 6/11, 14/19, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रही है कि न्यूमरेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो रहा है। हुज न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर की मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो रहा है। तो इस तरह का फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से और भी बहुत एग्जांपल्स हो सकता है।
अभी हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन व्हिच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। के मतलब होता है कि न्यूमरेटर जो है या तो फिर वो डिनोमिनेटर के बराबर हो, मतलब इक्वल हो, या तो फिर ग्रेटर हो। ठीक है, तो न्यूमरेटर कभी इक्वल भी हो सकते हैं और ग्रेटर भी हो सकते हैं, तो उस तरह का फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलेंगे। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो क्या है, 5/4, 7/5, 7/7, 8/3, 11/6। तो यहाँ पे आप देख सकता है कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से छोटा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो रहा है कि अभी हो रहा है न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो इस तरह का फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन, इनको कभी हम मिक्स नंबर भी बोलता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटेन एज एन कम्बिनेशन ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। कि मतलब जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मतलब क्या होता है, जिनका जो न्यूमरेटर होता है हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उन्हीं को एक कॉम्बिनेशन के द्वारा लिखाया जाता है। किसकी कॉम्बिनेशन, होल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल 1 2/7, 1 3/5, 2 3/4, 4 5/7, ये सारे जो है ये मिक्स फ्रैक्शंस का नंबर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये होल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरह का फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, जो कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अभी हम मूव करेंगे कन्वर्ट मिक्स नंबर इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। के मतलब होता है कि मिक्स नंबर को हम क्या बना सकते हैं, मिक्स नंबर के मतलब क्या होता है, जो मिक्स फ्रैक्शन है कि ठीक है, मिक्स नंबर के मतलब मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, अब दोनों बोल सकते हैं, मिक्स नंबर भी बोल सकते हो और मिक्स फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि एक मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 3/8, इनको हम कैसे करेंगे कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे जो नीचे का जो नंबर है आप नीचे पे ही लिखेंगे, ये जो होल नंबर है आप यहाँ पे होल नंबर लिखेंगे। यहाँ पे होल नंबर है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया होल नंबर को इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है और न्यूमरेटर को आपको प्लस करना है। ठीक है, जब आप प्लस करेंगे तो आपको क्या नंबर मिलेगा, 8 2 हो गया 16, 8 2 जा क्या हो गया 16, 17 18 19। तो यहाँ पे क्या मिला आपको 19, और 19 बाई क्या होगा 8, जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा सेम होता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से आपको एक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकती हो। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द नॉन जीरो नंबर, मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम चेक कर सकते हैं कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है। एग्जाम्पल कि मान चलिए आपको दो फ्रैक्शन दे के रखा है, 3/7 एंड 9/21। तो ये आपको बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 3/7 और 9/21 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कि मतलब इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से आपको मल्टीप्लाई करना है और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को इस नंबर के न्यूमरेटर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है।
तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर 3 × 21 अगर आप करेंगे, 3 × 21 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 1 जा हो गया 3 और 3 2 जा हो गया 6, ठीक है। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 7 × 9 को अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 7 9 जा 63, ठीक है। तो क्या है, अगर दोनों तरफ इस साइड में भी आपको 63 आया, इस साइड में भी आपका 63 आया, और जब इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर दोनों का नंबर जो दोनों का फ्रैक्शंस का नंबर अगर सेम है तो उनको आप बोल सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम बात करेंगे कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर सकता है। कि मान चलिए 23/9 ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें क्या बनाना है, मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उनको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको करेंगे, इस नंबर को इससे डिवाइड करना है, मतलब 9 को 23 से डिवाइड करना है। यहाँ पे जो नंबर आएगा उनको हम क्वोशंट बोलता है, ये तो डिविडेंट हो गया है और ये डिवाइज़र हो गया जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी 9 हम मच 23 होता है, तो 9 का टेबल पे तो 23 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 9 2 18 लिख सकता है, ठीक है। 9 2 18, 9 3 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 9 3 तो 27 हो जाता है, हम 23 से ऊपर का नंबर नहीं ले सकते, इसलिए 9 2 18। और 18 से अभी 3 - 8 तो आप कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा 13, और 13 जब आप 8 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना हो गया, 5। तो ये बन गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। अभी कैसे लिखोगे, जो 9 है वो नीचे पे ही होगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर में चला जाता है, और जो क्वोशंट है वो यहाँ पे होल नंबर की जगह ले लेगा। तो इस तरीके से बन जाता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, एक मिक्स फ्रैक्शन पे कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन पे आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करना है 9 और 23, 9 2 18 हो गया। अगर आप माइनस करेंगे 13 से 8 तो आपको मिलेगा 5, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप बाहर दे देंगे, जो 9 है वो सेम रहेगा क्योंकि ये पहले से डिनोमिनेटर पे था, तो ये पहले से डिनोमिनेटर पे रहेगा, और जो 5 है जो नीचे का चीज़ है वो ऊपर में चला जाता है, और जो क्वोशंट आपने फाइंड किया है वो होल नंबर की जगह ले लेगा। तो इस तरीके से आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन पे आप कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो किस तरीके से आपको टीचर ये बोला जा सकता है कि आप 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालो, आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर का आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 1/2 का आपको 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बस आप एक एक करके मल्टीप्लाई करके जाएंगे। जैसे कि 1 1 जा तो 1 होता है, तो 1 2 जा 2 होता है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, मान चलो 5 1 2 3 4 और यहाँ पे हो गया 5। तो इस तरीके से 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 6 जा 6। फिर क्योंकि ये 1 2 करके गया तो इसको भी सेम करना है, 2 1 जा 2 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। तो यही क्या बन गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के मतलब क्या है, हम बोल रहे हैं कि 1/2 इज इक्वल टू 2/4, 2/4 इज इक्वल टू 3/6। ये सारे के सारे जो है किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्योंकि इसको अगर आप फिर से रिड्यूस करेंगे, अगर पूरा इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, यही 2/4 को अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा, ठीक है। जैसे कि 2 1 जा 2 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, तो आपको क्या फ्रैक्शन मिला गया, क्या फ्रैक्शन मिला, 1/2 ही तो मिला। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे, रिप्लेस बाय करेक्ट नंबर। तो रिप्लेस बाय करेक्ट नंबर आ सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2/7 एक फ्रैक्शन दे के रखा है और न्यूमरेटर में आपको 8 दे के रखा है, और यहाँ पे क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि 2/7 है और यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे
क्या मल्टीप्लाई किया है कि आपको 8 मिला। तो आपको जाहिर सी बात है, आपको पता है, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन पता है 2 4 ज़ा 8, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 4 होगा। तो 7 4 ज़ा क्या होगा 28, तो यहाँ पे क्या होगा 28। तो इस तरीके से आपको मिसिंग नंबर को आपको फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 5/9 विद डिनोमिनेटर्स 45। तो इस तरह का क्वेश्चंस भी बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि ये जो नंबर है आपको दे के रखा है 5/9 इस इक्वल टू क्या है 45, यहाँ पे सॉरी डिनोमिनेटर, सॉरी इस तरीके से नहीं, 5/9 दे के रखा है और आपको डिनोमिनेटर में आपको पुट करना है 45। अभी आपको निकालना है। तो यहाँ पे अब देखो, इस तरफ में आपको बड़ा नंबर दे के रखा है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। आपको चेक करना है कि 5/9 है, यहाँ पे कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे क्या नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, 9 कितना जा 45 है। तो आपको पता है कि 9 5 जा क्या है 45। तो ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर में भी सेम ही होगा, तो 5 5 से क्या होगा 25। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा 25 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो आई हैव स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्शन का वीडियो था। तो यहाँ पे जितना भी मैंने पॉइंट्स समझा है, ये सारे पॉइंट्स आपको बुक्स में अप्लाई करना है क्लास 5 की मैथ्स पे, एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, ये फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे आपका जो बुक का एक्सरसाइज है, वो बुक का एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने पूरा समझा दिया। तो नेक्स्ट दिन से हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 22 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स सबको समझ में आ गया। तो मिलता है तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।